ज्योग्राफी की अंश श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक है। कृषि का अर्थ प्रकार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कृषि का अर्थ देखेंगे। कृषि की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों एजर तथा कल्चर से हुई है, जिसका अर्थ है एजर, यानी एजर मीन्स मृदा एवं कल्चर मीन्स खेती करना। इस तरह से कृषि शब्द का अर्थ भूमि पर खेती करना है। तो इस तरह से कृषि का अर्थ हुआ। इसी क्रम में कृषि की परिभाषा देखेंगे। तो कृषि की परिभाषा के संदर्भ में देखेंगे, यानी भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो फसलोत्पादक एवं पशुपालन व्यवसाय के लिए आवश्यक हैं, उन्हें करने की कला एवं विज्ञान को कृषि कहा जाता है। तो इस तरह से कृषि की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कौन कौन से कृषि कार्य भारत में की जाती है। फर्स्ट है मिश्रित कृषि, और इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है मिश्रित खेती, तो मिक्स्ड फार्मिंग है, ये भी एक कृषि के प्रकार है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये भी एक कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट है समोच्च कृषि, ये भी एक कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट रोपण कृषि, तो प्लांटेशन फार्मिंग, ये भी एक कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट है पट्टीदार खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये भी एक कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट है संरक्षित खेती, ये भी एक कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट रिले क्रॉपिंग, ये भी एक कृषि का प्रकार है। और इसी क्रम में आगे देखेंगे कृषि वानिकी, तो कृषि वानिकी ये भी एक कृषि का प्रकार है। और नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे भारत में फसल ऋतुएं, यानी भारत में कौन कौन सी फसल ऋतुएं हैं। तो भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं। पहली है रबी फसल ऋतु, यानी शीत ऋतु की फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं और अक्टूबर नवंबर में बो करके मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती हैं। इसमें गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, राई, बरसीम, आलू, मसूर ये प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में खरीफ की फसल है। अब ये वर्षा काल की फसल है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ यह फसल बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, यानी सितंबर अक्टूबर में। इसमें ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, लोबिया, कपास, जूट, तंबाकू और गन्ना इसकी प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है जायद की फसल, जो ग्रीष्म ऋतु की फसल है और जो रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में यह बो करके जून तक काट ली जाती है। इसमें सब्जियां खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, मूंग और उड़द इसकी प्रमुख फसलें हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। गेहूं का काला टीका रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति किया? तो गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? राइजोबियम, तो राइजोबियम जीवाणु निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में, तो मुंबई में कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? गेहूं की, यानी हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा। कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मृदा का नाम रेंगुर मृदा है? तो काली मृदा का नाम रेंगुर मृदा है। इसी क्रम में आगे देखेंगे झूम खेती को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो झूम खेती को स्थानांतरित खेती कहा जाता है, यानी इसका ये दूसरा नाम है। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो टिटेनिफेरम मैग्नीटाइट एवं ह्यूमस के कारण होता है। नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? खादर जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसका ये नाम है। पुरातन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? पुरातन जलोढ़ मृदा को बांगर जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्रम में किस मिट्टी में सर्वाधिक या अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो काली मृदा के अंतर्गत होती है। आज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। धन्यवाद।